recording. Okay, anyone? कोई है? What is regression, sweet, sanity, smoke? Explain कर सकता है? कोई नहीं है? देख के तो कोई भी बोल सकता है ना? उसको और भी थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए बोला है ना? हाँ, रिग्रेशन में सभी तो होता है ना, तो सम टाइम मीडियम क्यों? Regression is a collection of test cases across all modules of application having any kind of. Sir, regression testing is nothing but testing the unchanged feature. wait. कभी ये कीवर्ड यूज नहीं करना है कि नथिंग बट। अगर ये कुछ नहीं है तो आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो फिर? है ना, कुछ तो है तभी तो एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, Okay, sir. नथिंग बट ऐसे कभी नहीं बोलना उसको। चलिए, हाँ। Testing the unchanged feature of an application is called as regression testing, sir. और इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा और भी। जैसे कि उन्होंने बोला ना कि रिग्रेशन स्वीट इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस of our project or priority test cases which we have till now of our project. अभी तक अपने प्रोजेक्ट के जितने भी टेस्ट केसेस हो सभी प्रायोरिटी की जहां पे हम कलेक्ट करते हैं उसे हम रिग्रेशन स्वीट कहते हैं। देन सैनिटी, The collection of high priorities and sometimes medium priorities maintained in the suits is called smoke. yes, okay, सेम स्मोक, राइट। चलिए अब आते हैं हम, इनका टेस्टिंग भी होता है। ये जैसे स्वीट होता है ना, तो उनका टेस्टिंग भी होता है। लाइकवाइज क्या बोल रहे हो? सेम स्मोक एंड रिग्रेशन सेम ही रहेगा। सैनिटी, हाँ सेम ही रहेगा ना। दोनों में से एक हम कोई तो एक यूज कर रहे हैं ना। जो फाइल हम क्रिएट करेंगे स्मोक में आपने जैसे कल बताया थे कि if you are aware of the coding part then only. नहीं, ये स्वीट के बारे में नहीं बोला था मैंने, ध्यान से सुनना चाहिए था। ये कोडिंग का नॉलेज आपका किसके बारे में बोला था मैंने? टेस्टिंग के बारे में बोला था। टेस्टिंग के बारे में, स्वीट के बारे में बोला था क्या? नहीं, दोनों के स्वीट में स्मोक है सैनिटी, उसके अंदर आपको हाई प्रायोरिटी सम टाइम मीडियम प्रायोरिटी टेस्ट केसेस रहेंगे। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी कोड। ये कोई कोड के लिए रिलेट कर रहा है क्या? नहीं, टेस्टिंग के बारे में डिफरेंस होता है जब ये कोडिंग नॉलेज के ऊपर आता है। फाइन गाइस, किसी को डाउट है? फाइन, चलिए अब आते हैं हम रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अरे क्यों टाइप नहीं हुआ? चलिए, रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर हमें रिग्रेशन स्वीट समझ में आया ना तो रिग्रेशन टेस्टिंग भी इजीली समझ में आएगा। रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट। सो बेसिकली इन रिग्रेशन टेस्टिंग, अभी इंटरव्यू में पूछा जाता है 100%, बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, और व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन रिग्रेशन टेस्टिंग। कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है या इसके अंदर आप क्या परफॉर्म करते हो, और ये आपको हमेशा करना होता है और ये इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है। ये तो ऑटोमेशन में भी यूज होने वाला है, तो इसलिए आपको पता होना आवश्यक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है, देखिए। सो बेसिकली जस्ट आपको पूछा इंटरव्यू में व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, तो ऐसे स्टार्ट करने का है। बेसिकली इन रिग्रेशन टेस्टिंग वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द रिग्रेशन suite which we have. I mean to say we are going to execute the all kind of or all test cases, all priority test cases we are going to execute. टेस्टिंग मीन्स आप एक्चुअल काम करना। समझ में आ रहा है क्या? टेस्टिंग करना मीन्स एग्जीक्यूट करना है, आपको एक्चुअल वर्क करना है। समझ में आ रहा है? बट ये टेस्ट केसेस भी लिखना एक टेस्टिंग का ही पार्ट है। बट इन टेस्ट केसेस को जब एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, एग्जीक्यूट करना मीन्स क्या? जो हमने लिखा है ना वो टेस्ट करना। जैसे हमने लिखा है टू वेरीफाई व्हेन यूजर एंटर द वैलिड पेमेंट डिटेल, राइट, देन पेमेंट शुड गेट क्रिएट, राइट। आपने ये क्या बोला है? करने के लिए बोला है, आपने बोला है करने के लिए। तो जब आप एक्चुअल इसको कर रहे हो ना, दैट इज द एक्चुअल टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? तो रिग्रेशन टेस्टिंग का एक एक्चुअल टेस्टिंग है जिसके अंदर, राइट,
वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द रिग्रेशन स्वीट। हम रिग्रेशन स्वीट एग्जीक्यूट करते हैं किसके अंदर? रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? टेस्ट केसेस, Type of priority cases Yes. executed. all priority test cases we are going to execute the one by one, right? Got it? Right? अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि what is regression testing, right? When we are going to perform the regression testing, जो what, when and why, ये अगर 3 आंसर आपको आ गए ना, रिग्रेशन टेस्टिंग खत्म, राइट? फर्स्ट क्या है? what is regression testing, right? when you are going to perform the regression testing, regression testing होती क्या है, आप करते कब हो, एंड तीसरा why means क्यों कर रहे हो आप ये, राइट? कोई तो आप स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो, तो ये टास्क आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आता है ना? हम खाना क्यों खाते हैं? भूख लगती है इसलिए ये बोले भूख लगती है इसलिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ठीक है भूख लगती है इसलिए खाते हो क्या? अरे हाँ, नीड है ना, सर्वाइव, बेसिक नीड है, सर्वाइव, राइट? तो उसी तरह रिग्रेशन टेस्टिंग में इंटरव्यू में इतना क्वेश्चन होता है, बहुत बार होता है, हे व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी अगर आपको पूछा ना व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, जस्ट आपको व्हाट एक्सप्लेन नहीं करना है, आप क्या करोगे? हे व्हाट रिग्रेशन टेस्टिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म। इससे क्या होगा ना, आपका आंसर राइट लेंथी होगा और आप नॉलेजेबल, इससे ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये समझ में आएगा। सो जो चीज देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, राइट? जो चीज आपको अच्छे से पता है ना, उसको शॉर्ट मत करिए आंसर करते टाइम पे, राइट? समझ में आ रहा है क्या? उसको खींचिए जब तक वो बोले स्टॉप रे, मैंने व्हाट ही बोला था, राइट? जब तक वो बोले तब तक उसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपको सब पता है, उसको दिखाइए सामने से होके। जिसने ओनली व्हाट बोला ना, तो उसको बोल दीजिए हे, राइट? उसने ओनली फादर बोला तो हे, फादर का फादर, फादर का बाप, वो बोला अरे स्टॉप रे भाई, पता चला तुझे आता है अच्छे से। इसमें क्या हो जाता है ना, एक अगर आगे वाला क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं करे ना, तो इसमें से मेकअप हो जाएगा, और थोड़ा सा आपका इंटरव्यू का लेंथ, टाइम स्पैन बढ़ जाएगा। तो कभी कभी होता है, आपको टाइम दिया होता है कि आपका 1 घंटे का इंटरव्यू, राइट? 1 घंटा होगा इसी के अंदर, तो वो स्टॉप करेगा ना, को सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने तब तक से भी आंसर कर दिए होते हैं, और जो नहीं आने वाले थे उसको पूछने का चांस ही नहीं दिया आपने, चले गए वो, चलो ठीक है ना, राइट? तो ऐसे बहुत बार आपको ना हिडन टाइप बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आपको कोई अगर आंसर आ रहा है ना, उसको स्टॉप मत करिए, जब तक ना वो स्टॉप बोले, उसको खींचते रहिए। चलिए आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। सो व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? All the priority test cases we are going to execute. Like we have 4 models, and by combining 4 models, we have the applications, and software made one changes in any of the model, then we have to ये आवश्यकता नहीं है, नहीं, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं, इसको उसमें जाने का ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल जाने का नहीं है उसमें, इतना ही एक्सप्लेन करना है कि रिग्रेशन टेस्टिंग, बेसिकली इन रिग्रेशन टेस्टिंग वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द रिग्रेशन स्वीट। आई मीन टू से, उसको ऐसे अपने भाषा में दे दो ना आंसर, राइट? आई मीन टू से वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द ऑल टेस्ट केसेस, ऑल प्रायोरिटी टेस्ट केसेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट व्हिच वी हैव। सभी टाइप के प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस अभी तक जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के हैं, वो सभी टेस्ट केसेस हम इस रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। बस फाइन। चलिए अब आते हैं, व्हाट का आंसर मिला। अब आता है व्हेन, ये कब करते हो आप, राइट? अभी देखिए रिग्रेशन स्वीट के अंदर, अभी आपने देखा मेरे रिग्रेशन स्वीट के अंदर कितने टेस्ट केसेस है? 18 समथिंग, राइट? 1862 जो भी है, या 26 जितने भी। अब ये पॉसिबल है क्या? इफ वी आर गोइंग टू डिसाइड, वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमने डिसाइड ऐसा किया है कि वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द एवरीडे रिग्रेशन स्वीट, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द एवरीडे रिग्रेशन स्वीट, इज इट पॉसिबल? हमने डिसाइड किया कि हर रोज हम रिग्रेशन स्वीट एग्जीक्यूट करेंगे, नया फंक्शनलिटी आ जाए उस पर रिग्रेशन स्वीट एग्जीक्यूट करिए, दूसरे सेकंड डे पे नया फंक्शनलिटी आ गई टेस्टिंग के लिए, चलो उसके ऊपर भी रिग्रेशन स्वीट एग्जीक्यूट कर, दिस इज पॉसिबल? क्या पॉसिबल है?
कि आप एक दिन में 2 दिन में ये 1800 2000 3000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 3 भी लोगे तो भी नहीं कर पाओगे, 4 भी लोगे तो भी नहीं कर पाओगे, राइट ना? होता है कैसे? पॉसिबल है क्या ये? नहीं है। मैक्सिमम आप एक दिन में कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकते हो? कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी होशियार हो, आप मैक्सिमम 30-20 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब क्यूए की स्ट्रेंथ कितनी होती है? एक टीम में 5 क्यूए, मैक्सिमम 6 क्यूए, 4 क्यूए, राइट? तो अगर 4 क्यूए 5 6 क्यूए भी है, अगर 6 क्यूए है, हर एक 30 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करा, कितने हो रहे एक दिन में? 180. अपने पास कितने हैं? 2000 near about. तो एवरीडे पॉसिबल है क्या? फिर नहीं है एग्जीक्यूट करना। तो फिर ये एग्जीक्यूट कब किया जाता है? सो दैट इज द व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द रिग्रेशन स्वीट। सो बेसिकली ऑन 2 सिचुएशंस, 2 सिचुएशन के ऊपर हम रिग्रेशन स्वीट एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसी 2 कंडीशंस होती है, 2 सिचुएशंस होते हैं। ऑन दैट सिचुएशंस, उस सिचुएशन के ऊपर हम ये रिग्रेशन स्वीट ना एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला देखिए, सो बिफोर any release, we are going to execute or we are going to perform the regression testing. किसी भी रिलीज से पहले, किसी भी रिलीज से, अब कल हमने देखा है व्हाट इज रिलीज। रिलीज मीन्स क्या? हाँ हाँ, हैंड ओवर, बट क्या? Launching, हाँ, launch the टेस्ट program. केसेस में फंक्शनैलिटी टेस्टिंग that we are going to hand over to the client, right? Whatever the functionality we have tested, जो भी हमने फंक्शनैलिटी टेस्टेड की है, वो टेस्टेड फंक्शनैलिटी हमें हैंड ओवर करना है। किसको? क्लाइंट को, राइट? तो उसे क्या कहा जाता है? रिलीज। या क्लाइंट को या आपको अपर एनवायरनमेंट पे, कहाँ पे? अपर एनवायरनमेंट। हमारे से अपर एनवायरनमेंट भी होते हैं, क्यूए एनवायरनमेंट पे हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी एनवायरनमेंट होते हैं। एनवायरनमेंट होते मींस हमारे ऊपर भी कुछ लोग टेस्टिंग करते हैं। यूएटी टेस्टिंग, सीआई नाम लिख के रख दीजिए, कभी आपको आएगा। यूएटी टेस्टिंग होती है जहाँ पे ना हमारे हायर एक्सपीरियंस्ड लोग, हमारे कंपनी से ही टेस्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड है, और कंपनी साइड से कुछ लोग टेस्टर्स। कंपनी जो क्लाइंट होता है ना, उनके पास भी टेस्टर होते हैं, उनके पास डेवलपर नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं? टेस्टर होते हैं। टेस्टर होते मींस क्या? उनको जो चाहिए वो हमें दिया है उन्होंने, करेक्ट? तो आपको बनाने के लिए दिया है, वो बनाने के बाद चेक करेंगे या नहीं करेंगे कि हमने जो बोला था ये हमें डिलीवर कर रहे या नहीं कर रहे? करेक्ट? आप करते हो? बिग बास्केट और होते हैं ना ये एप्लीकेशंस, आप जहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरीज वगैरह करते हो, तो आपके डोर स्टेप पे लाके देता है, चेक करते हो, रिसिप्ट लेते हो, करते हो नहीं करते हो? Yes, yes. करना चाहिए। करते हैं. क्या उठाया फ्रिज में डाल दिया, ऐसा करते हो? नहीं. नहीं करना चाहिए ऐसा। आपको देखना चाहिए कि मैंने 1 kg बोला था, राइट? इसके ऊपर कितना किया है, कि 1 kg या 900 ग्राम है, 800 ग्राम, क्योंकि होता है आप कभी वाटरमेलन वगैरह वहां पे आता है 1 kg आता है, राइट? बट वो 1 kg होता है क्या एग्जैक्ट? नहीं. नहीं होता है, Approx. एग्जैक्ट नहीं 1 सर, kg वो कैसे 1 होगा? केजी से कम का ही रहेगा तो वो लोग वही देंगे आपको, 1 केजी से एक्स्ट्रा वो लोग कट करके नहीं देंगे। हाँ करेक्ट है ना, बट ये चेक आप श्योर हो क्या? नहीं. आप बोल रहे हो कि देते हैं, आपने एक बार देखा इसलिए आपको पता चला कि देखा, बट आपको हर बार वही आप वो उनसे वही एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? मे बी वो कुछ भी जो कर सकते हैं ना, अरे तो आपको चेक करना चाहिए। और वो तो फिर क्लाइंट तो आपको बिलियंस में दे रहा है कंपनी को, राइट ना? मिलियंस में दे रहा है, बिलियंस में दे रहा है, तो वो तो चेक करके लेगा ही ना। तो दे आर गोइंग टू चेक वॉट एवर दे हैव डिमांड फ्रॉम अस। हमारे से जो भी डिमांड किया उन्होंने, जैसे रिक्वायरमेंट में बोला है तो आपने वैसे ही डिलीवर किया है क्या, वो टेस्टिंग करते रहते हैं, राइट? सो फॉर जो भी हमने टेस्टेड की है फंक्शनलिटी, दैट बंच वी आर गोइंग टू रिलीज टू द हायर एनवायरनमेंट और क्लाइंट। सो दिस इज कॉल्ड द रिलीज। इसको क्या कहेंगे आप? रिलीज। सो बिफोर दिस रिलीज, इस रिलीज से पहले वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट? समझ में आ रहा है? अब होता क्या है इसमें, पता है क्या? हमें ये रिलीज करना है, ये 1 महीना 2 महीने पहले पता चलता है। क्यों ऐसा होता रहेगा क्या?
कि आपको रिलीज कल करना है और आज आपको पता चले कि हमें कल रिलीज करना है, ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ आपको तो क्या होगा? आप रिग्रेशन टेस्टिंग सर परफॉर्म कर पाओगे? कर नहीं पाओगे? सर, चांसेस नहीं कर रहेंगे पाओगे, राइट फेलियर ना? के। आज पता चला कि कल रिलीज है, तो आपके पास एक 1-800 टेस्ट केसेस है, सो इज इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट? आप एक दिन में चेक कर सकते हो क्या पूरे? नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकली होता क्या है ना, आपको रिलीज कब करना है ये आपको 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले ही पता चलता है। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दैट रिलीज, अगर आज मुझे पता चला कि क्या कि नेक्स्ट के 30 पे, नेक्स्ट मंथ 30 पे रिलीज करना है, आ रहा है समझ में? सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लान, नाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट। तो आज हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। क्या एस्टिमेट करते हैं? फ्रॉम नेक्स्ट 30 वी आर गोइंग टू रिलीज। सो फ्रॉम व्हाट डेट, कि हम किस डेट से रिग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द 100 टेस्ट केसेस, 1800 मुझे 1800 टेस्ट केस अपने पास है। तो अगर हम आज एस्टिमेट करते हैं, राइट, हाँ चलो आज हमने 3 क्यूए है, हम तीनों भी रिग्रेशन टेस्टिंग पे काम करेंगे, राइट। चलो हम कंसिडर करते हैं कि एवरीडे एक पर्सन 20 टेस्ट केसेस या 30 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा, फाइन। तो एक दिन में कितना हो रहा है? 60 to 90. तीन है ना, 60 to 90. टेस्ट केसेस हो रहे हैं। तो 1800 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 30, 20. 20 डेज, 60 20 डेज लगेंगे, 20. राइट। 20 डेज लगेंगे। अगर उसके अंदर डिफेक्ट मिले तो उसके लिए भी हमें रीटेस्टिंग के लिए, डेवलपर को फिक्स करने के लिए भी टाइम हमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। 5 डेज हमने उसमें पकड़ लिया, समझ में आ रहा है? देन ये 25 डेज हो गए। अब 25 डेज में इनका 2 दिन छुट्टी पड़ने वाला है। पूछा जाता है ये 20 डेज में, 25 डेज में आपका लीव है क्या? आपने कुछ प्लान, उसको कहते हैं प्लान लीव्स। क्या कहते हैं उसको? प्लान लीव्स। आपको पता होता है ना कि ये 20 पे शादी है, मुझे जाना है, ये 20 पे बर्थडे है वाइफ का, तो उसको बाहर घूमने लेके जाना है, पिक्चर देखने जाना है, तो मैं लीव लेने वाला हूँ। दिस आर द प्लान। तो आपको ना प्लान लीव्स भी सबमिट करनी होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो इनका 2 दिन का डेज है, छुट्टी है उनका, तो नाउ 27 डेज हो गए, क्योंकि ये 2 दिन काम नहीं करेगा तो उसका 2 दिन हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 27 डेज हो गए, राइट। समझ में आ रहा है? सो नाउ फ्रॉम दिस, तो आज से, क्योंकि आज से 27 डेज बाद हमें क्या करना है? रिलीज करना है। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग। तो हम फुल्ली तीनों भी रिग्रेशन टेस्टिंग की जो टेस्ट केस होते हैं ना, इसको हम एक्सिक्यूट करने स्टार्ट कर देते हैं। सो आप जो बोले थे ना एस्टिमेट हमें कब करना होता है, सो बिफोर टू रिलीज, आपको रिलीज की डेट ना 1-2-3 महीना पहले ही समझ में आती है। तो बीए लोग बोलते हैं कि हे गाइस, हे क्यूए, हे डेवलपर, राइट, यहाँ से 2 महीने बाद आपने को रिलीज देना है, जो भी जहां जितना भी हमने टेस्टिंग किया है, जितना भी हमें डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया है, उसका हमें 2 महीने बाद रिलीज करवाना है। समझ में आ रहा है क्या? सो हम एस्टिमेट, क्यूए हम एस्टिमेट करते हैं। तो जो सीनियर होता है आपके अंदर, जो जो जिसका एस्टिमेशन अच्छा खासा होता है, मैनेजर को या सबको पता चलता है आपके बिहेवियर से, आपके ईमेल से, आपके हर रोज की मीटिंग के बिहेवियर से पता चलता है कि आप अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हो ये सब। और ये ना आप ये करना चाहिए आपको, इससे आपके करियर का ना, करियर में थोड़ा सा अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट या अच्छा खासा आपको ना उस टीम में ये मिल जाता है। ये चीजें आपको एक्स्ट्रा जो होते हैं ना वो करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये एस्टिमेशन हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। सो आते हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली हम उसको कंडीशन रखते हैं। सो ऑन टाइम इफ वी गेट द बिल, फाइनल बिल बोलते हैं उसे, ऑन टाइम इफ वी गेट द बिल देन दिस डेट आर कंसिडरेबल। हम वहां पे स्टार 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 होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस एस्टिमेशन का एक मेल सेंड करते हैं और वहां पे ये कंडीशंस डालते हैं। जैसे ये 2-3 कंडीशंस होती है। देखिए फर्स्ट कंडीशन, राइट, इफ वी गेट ऑन टाइम द फाइनल बिल देन दिस एस्टिमेशन शुड बी कंसिडरेबल। ठीक। दूसरा इफ ऑल डेज, अगर सभी डेज पे एनवायरमेंट अप एंड रनिंग, सभी इन सभी दिनों में एनवायरमेंट चल रहा है तो ही ये कंसिडरेबल होगा। किसी दिन एनवायरमेंट ही नहीं, सर्वर ही बंद, क्रैश हो गया, अपना क्यूए सर्वर क्रैश हो गया, हो सकता है ना मे बी, तो उस दिन आप काम कर पाओगे, टेस्टिंग कर पाओगे, तो आपका डेज हैम्पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
ये दूसरी कंडीशन। एंड तीसरी कंडीशन, दीज आर द ऑल रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ये सब कंडीशंस, ये सब एस्टिमेशन रिसोर्स के अवेलेबिलिटी पे हमने किया है। इसका मतलब है अगर इन डेज में किसी को इमरजेंसी लीव भी लेनी पड़ती है, राइट, मैंने बोला कि है मेरा प्लान लीव कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट डे पे ही मैं बाइक से आ रहा हूँ और मुझे उड़ा दिया ट्रक ने, तो इमरजेंसी आ गई मेरे पास, क्या कर सकता हूँ, हॉस्पिटल से एग्जीक्यूट कर दूं? नहीं। तो ये वहां पे ना हम ऐसे कंडीशंस डालते हैं कि ये सब जो हमने एस्टिमेशन 27 का दिया है, ये हमें टाइम पे बिल, फाइनल बिल, राइट, वो हमें मिलना चाहिए डेवलपर से, तभी ये पॉसिबल होगा, अचीव होगा। उस वही डेवलपर 5 डेज लेट कर रहा है, तो हमारा 5 डेज आगे चला जाएगा। रिलीज होगा तो वो फिर बीए देखिए, बीए और डेवलपर मैनेजर देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप देख लो क्या करना है। हमें तो नहीं मिला ना टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, वो बीए लोग कर देते हैं एडजस्ट। बीए लोग पे बहुत चालू होते हैं। अगर क्लाइंट ने बोला है 3 महीने बाद हमें रिलीज करो ना, राइट, तो वो 2 बोलता है हमें। हाँ, वो भी होशियार होता है और ऐसे ही करते हैं, वो उतना खर्चा बोलते हैं ना उसको, रख के कर देते हैं, डोंट वरी। और वो करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, ऐसे हो सकते हैं ना, सर्वर कभी क्रैश भी हो सकता है, डेवलपर ने बोला कि हम दे देंगे टाइम पे बिल, डेवलपर ही भाग गया तो नहीं मिलेगा। बिल मीन्स कोड फंक्शनैलिटीज, जो भी आपने हमारे पास जो भी आ रहे क्या रिक्वायरमेंट्स, उसका कोड मीन्स बिल, जो डेवलपर हमें बना के देने वाला टेस्टिंग के लिए, उसे हम बिल्ड कहते हैं ना। हम वो बिल्ड एक प्रोसेस का नाम है ना, हमारे पास वो कोड आएगा, राइट, उनके एनवायरमेंट से हमारे पास आएगा, दैट इज द बिल्ड, राइट। चलिए, तो हम कब कर रहे हैं, व्हेन फर्स्ट कंडीशन, 2 सिचुएशन पे हम रिग्रेशन टेस्टिंग करें, राइट। पहली, बिफोर एनी रिलीज, किसी भी रिलीज से पहले हम क्या करने वाले हैं, Regression test. रिग्रेशन टेस्टिंग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी टाइप के, सभी प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे, जितने भी फंक्शनैलिटी हमें डिलीवर करनी है, समझ में आ रहा है क्या, वो सभी टेस्ट केसेस हम एग्जीक्यूट करेंगे। फाइन, गॉट इट गाइस। Yes, sir. देन दूसरा कंडीशन होता है, इसे कहा जाता है टेस्टिंग के लैंग्वेज में ना पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग। ये हम एक टाइप के पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं। पार्शियल, यू नो, पार्शियल, आधा आधा, आधा मीन्स एग्जैक्ट आधा नहीं, कुछ पोर्शन, हाफ पार्शियल नहीं बोला मैंने, तो उसको आधा बोलेंगे ना, हाफ पार्शियल, मैंने बोला पार्शियल मीन्स कुछ पोर्शन हम इसके अंदर एग्जीक्यूट करने वाले, राइट। सो सेकंड कंडीशन व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग, दैट इज द आफ्टर defect retest. After defect retest, you know what is defect retest? ट्राई करिए, हाँ ट्राई करिए, what is defect retest guys? Defect add करने के कंसेप्ट वाइज एग्जैक्ट करेक्ट है, बट उसको इंटरव्यू टाइप में कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज डिफेक्ट टेस्टिंग, व्हाट इज डिफेक्ट टेस्टिंग, डिफेक्ट टेस्टिंग होता क्या है, हाँ क्या होता है डिफेक्ट टेस्टिंग, अरे बोला है मैंने, सिखाया है, ऐसा मत करो, व्हाट इज डिफेक्ट टेस्टिंग। हाँ यस सर, आपको ही पूछ रहे हैं। Defect detection, for example, we add a defect in the application some models, and after that it goes to the developers. Developer makes some changes and to he, fix the defect as per the expected, ऐसे ना सीधा अपने लैंग्वेज में बोल देने का, said like he updated us that defect is fixed. हाँ, Then again we retest that defect why, to check whether after changing the codes it is fulfill the customer's requirements. हाँ ये बोलने का, मैंने क्या बोला, जो पता है ना उसको इलैबोरेट करने का है, सही है आपका, defect retesting means क्या, so whenever we are going to perform a testing and if we came across any defect, any mismatch functionality which is not as per expected the customer requirement, समझ में आ रहा है क्या, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं हम इस कंडीशन के अक्रॉस आ रहे हैं कि जहां पे हमें कस्टमर का एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट,
then we are going to add, then we are going to log a defect. Then that defect fixed by the developer to meet the customer requirement or to meet the expected result. And that fixes came to us to validate, to check whether it is fixed as per the expected or not. This is called the defect retesting. इसको हम क्या कहेंगे? डिफेक्ट रीटेस्टिंग. तो डिफेक्ट रीटेस्टिंग के बाद ये हम पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं. तो ये दो कंडीशंस में, ये दो सिचुएशंस में हम रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं. पहले में क्या कर रहे हैं? फुल रिग्रेशन. पहले कंडीशन में कौन से? For any release. बिफोर एनी रिलीज, राइट. और दूसरे कंडीशन में ये है कि जब आप डिफेक्ट रीटेस्ट कर रहे हो वहां पे आप पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, राइट? गॉट इट? अब क्वेश्चन आ रहा है, हे देन ठीक है, बिफोर एनी रिलीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग. यस. आफ्टर डिफेक्ट रीटेस्ट यू आर गोइंग टू रिग्रेशन टेस्टिंग. यस. यस, जो भी है रिग्रेशन टेस्टिंग है ना, राइट? ये दोनों सिचुएशन में हम रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, करेक्ट? अब क्वेश्चन है, व्हाई यू आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग बिफोर एनी रिलीज और आफ्टर एनी डिफेक्ट रीटेस्टिंग, राइट? तो रिलीज से पहले क्यों कर रहे हो और डिफेक्ट रीटेस्टिंग के बाद क्यों कर रहे हो? कुछ तो रीजन होगा. देखिए, हमें दो क्वेश्चंस के आंसर मिले. हे, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? मिला. Yes. देन व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग, आंसर मिला. अब क्वेश्चन आ रहा है, हे ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग मींस क्या है? पता चला. कब कर रहे हो आप? यस. देन क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, ये सब तामझाम आप क्यों कर रहे हो? फिर ये 1800 टेस्ट केस आप एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हो बिफोर एनी रिलीज, राइट? डिफेक्ट रीटेस्ट के बाद आप कुछ रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो भी क्यों कर रहे हो? इन्हें रीजन कुछ तो होगा. To deliver defect-free software model. यस. डिफेक्ट फ्री देने के लिए जो आपने जो बिल्ड दिया है वो डिफेक्ट फ्री होने के लिए. ओके, चलिए. तो इसको ना अभी देखिए अपने लैंग्वेज में कैसे इसको एक्सप्लेन करना है. व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग इन टू सिचुएशंस. इन दो सिचुएशंस के अंदर हम रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों करें? द फर्स्ट, राइट? फर्स्ट, पहला, बिफोर टू रिलीज we need to ensure, before to release we need to ensure each and every functionality should get work properly. For that reason we are going to perform the regression testing before any release, right? Right, correct है? किसको समझ में आया? किसको समझ में आया? एनीवन? किसी को नहीं समझ में आया? समझ में आया सर. समझ में आया बट बोलने नहीं आ रहा है. सर रिपीट, सर हाँ, रिपीट रिपीट होगा. चलिए, सो हमने बोला कि ये दो कंडीशन में हम रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं. एक बिफोर एनी रिलीज एंड आफ्टर द डिफेक्ट रीटेस्टिंग. द फर्स्ट बिफोर एनी रिलीज वी नीड टू एंश्योर, हमें एंश्योर करना है each and every functionality is working properly before release. So that's why we are going to perform the regression testing. कि है हमें क्या करना है, जो भी हमने पूरा टेस्टिंग किया है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमने टेस्टिंग किए अब तक, राइट, वो हमें रिलीज से पहले एंश्योर करना है. व्हाट इज मीन बाय द एंश्योर करना है? श्योरिटी करना है. We need to get the surety, we need to get the ensured. Each and every functionality what we have tested right now, अब तक जितने भी फंक्शनैलिटी हमने टेस्ट की है वो सभी चल रही है, वो हैम्पर्ड नहीं हुए. टेस्टिंग कैसे होती है पता है क्या? रिक्वायरमेंट फर्स्ट आया, डेवलपर रिक्वायरमेंट फर्स्ट डेवलप करेगा, राइट? हम क्या करेंगे? टेस्ट केस लिखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, सभी पास, क्लोज, करेक्ट? वो फंक्शनैलिटी क्लोज मींस वो पीछे चली जाएगी. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आएगा, नेक्स्ट टेस्ट केस लिखेंगे, नेक्स्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे, चल रहा है सब, चलो उसको पीछे छोड़ दो. नेक्स्ट आएगा, राइट? हम ऐसे आगे चलते जा रहे, और बाद में पता चला कि अभी जो आपने रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, 4, 5 ये आपने जो भी टेस्ट किया ना, अभी हमें दे दो एक साथ, करेक्ट? तो आपने एक साथ पांचों भी टेस्ट किया क्या कभी? नहीं. आपने क्या किया था? एक किया था, राइट?
तो आपको क्या पता कि है डेवलपर ने ये 5वीं फंक्शनैलिटी डेवलप करने के लिए पिछले वाले 4 जो फंक्शनैलिटी है ना उनके कोड में भी चेंज कर दिया है। उसने करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, क्योंकि ये कोड कैसे होते हैं, डिपेंड होते हैं, Depends. डिपेंड्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर कम्युनिकेटेड होते हैं। जैसे इनहेरिटेंस वाला आपने देखा है, क्लासेस, क्लासेस पता है, ये क्लास बना जाता है और सेम क्लास हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस में यूज होता है। समझ में आ रहा है? अगर हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस में ये क्लास यूज हो रहा है तो ये जो क्लास है पहले रिक्वायरमेंट में आपने टेस्ट किया तब इसमें चेंज नहीं था, दूसरे रिक्वायरमेंट में कॉल हुआ तभी वो चेंज नहीं हुआ था, तीसरे रिक्वायरमेंट में डेवलपर ने इस बेस क्लास को, जो इन दोनों के में भी पहले वाले दोनों में कॉल हुआ था, ये अभी ये बेस क्लास आपका चेंज कर दिया। किसको चलाने के लिए? थर्ड रिक्वायरमेंट को। करेक्ट। तो आपने थर्ड रिक्वायरमेंट टेस्ट किया, चल गया। आपको क्या पता ये बेस क्लास ये दोनों पे भी कॉल हुआ था, उसका इंपैक्ट ये दोनों पे क्या है आपको पता है क्या? क्योंकि आप आगे वाली टेस्टिंग करते जा रहे हो ना, पीछे वाला आपको पता है क्या कि उसने जो चेंज किया बेस क्लास में, अरे इसने थर्ड वाले को चला दिया बट फाड़ दिया किसको? फर्स्ट एंड सेकंड को। आपने किया क्या टेस्ट है? नहीं। तो आप बोल सकते हो क्या, हे रिलीज हमने कर, ये देखिए रिलीज ले लो सब चल रहा है, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो आप। राइट। आप डेवलपर को भी नहीं बोल सकते हो कि डेवलपर मैंने उस टाइम पे चलाया था, चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, क्यों बिगाड़ दिया? आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको बोलेगा अरे तो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए कि मैं अलग अलग क्लास बनाऊं क्या सेम कोड के? आपका कोड रीयूजेबल होना चाहिए। पता है आपको, सीखा है ना आपने। Right? आप ऐसा करते हो क्या, हर एक आपको एडिशन करवाना है 2 नंबर्स का, राइट? आपको ऐसे 10 प्रोग्राम 10 जगहों पे यूज करना है, तो आप ये एडिशन वाला प्रोग्राम 10 जगहों पे लिखोगे क्या? क्या करोगे आप? एक मेथड बनाएंगे फिर उसको हमेशा कॉल करेंगे। वेरी गुड, As per वेरी method. गुड। ये एक मेथड बनाओगे, ये क्लास बनाओगे, उस क्लास के अंदर मेथड बनाओगे और उस क्लास से उस मेथड को कॉल करोगे। 10 जगहों पे नहीं, 1 लाख जगहों पे आप उसको कॉल करोगे। एक ही कोड लिखा है आपने 5 लाइन का, मीन्स आपके कितने लाइंस बच गए? वो आपको 1 लाख क्लास में यूज एक लाइन में हो जाता है, 4 लाइन। समझ में आ रहा? तो ये डेवलपर आपको बोलेगा पागल है क्या? कोडिंग कन्वेंशंस, कोडिंग स्टैंडर्ड्स पता नहीं है आपको क्या? आप ऑटोमेशन डेवलपर हो। अरे भाई, एक अगर रीयूजेबल कोड है, डुप्लीकेट कोड है, तो हर बार लिखा नहीं जाता है, एक बार लिखो और उसको कहीं पे भी कॉल करो, ऐसे होता है फंडा। तो मैंने किया, अब हाँ मैंने एक को फिक्स करने के लिए कॉल किया, चेंज करवा दिया, वो 2 में कॉल था, मुझे टाइम नहीं था टेस्ट करने का, तो तुझे क्यों बिठाया वहां पे? समझ में आया? तो यही तो करने के लिए बिठा है ना आपको, कंपनी पैसा क्यों दे रही है? यही तो करने के लिए दे रही ना। और मुझे कंपनी क्यों दे रही? कोड रीयूजेबल करवा दो। समझ में? मैंने मेरा काम किया, बट ये कोड रीयूजेबल से जो भी आउटपुट फट रहा है, ये पकड़ने के लिए, ये कॉट करने के लिए कंपनी ने आपको रखा है, आप कर दो। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई बिफोर टू एनी रिलीज, before to any release, we want to ensure, we need to make sure, हमें make sure करना है each and everything, और every functionality should get work as per the expected. For that reason, before to release, we are going to perform the regression testing. Fine, guys. आपको पता है जब आप कोई बाइक, कोई आप कार वगैरह परचेस करते हो ना, बहुत सारे पार्ट्स में ना ओके टेस्टेड का स्टिकर लगा होता है, ओके टेस्टेड। यस जब यस। वो बनता है ना तो उस टाइम पे भी टेस्ट होता है, और जब वो असेंबल होता है, बनती है गाड़ी ना, तब भी हर एक पार्ट टेस्ट होता है बाद में कि है इस जॉइंट से इसको असेंबल एक के साथ एक जोड़ने से इसका कुछ इंपैक्ट तो नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? चेक करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हो तो इस असेंबल के प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो, एक असेंबल एक ने दूसरे को जोड़ दिया तो उसके ऊपर वो इंपैक्ट कर सकता है। तो एक डेवलपर ने एक रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी तो दूसरा किसी के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, तो ऐसा इंपैक्ट ना हो जाए, इंपैक्ट की वजह से कुछ फट ना जाए। सो फॉर टू एंश्योर, राइट, तो वो एंश्योर करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और रिग्रेशन स्वीट एग्जीक्यूट करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। तो हर एक रिक्वायरमेंट टेस्ट केसेस कहाँ पे है? रिग्रेशन स्वीट में। तो आप सबको एग्जीक्यूट करिए तो सब रिक्वायरमेंट आपकी टेस्ट हो जाएगी एक साथ बिफोर टू रिलीज। सो दैट्स व्हाई
दैट्स व्हाई टू गेट द एंश्योर। तो क्यों कर रहे, पहला कंडीशन में कर रहे कि बिफोर टू रिलीज वी नीड टू मेक एंश्योर, हमें एंश्योरिटी करना है, राइट। वी नीड टू गेट द कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस करना है। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी शुड गेट वर्क बिफोर टू रिलीज। रिलीज करने से पहले आपको देखना है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, क्योंकि ये इम्पैक्ट होता है, एक रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उसका बेस कोड ना मे भी सेम हो सकता है, क्लासेस, पैकेजेस, मेथड्स एक के अंदर ये कॉल होते रहते, तो इम्पैक्ट होता है ये। तो ये इम्पैक्ट ना हो, या इम्पैक्ट अगर हुआ भी है तो आप रिलीज से पहले उसको कॉट करिए, और अगर इम्पैक्ट हुआ है तो आप उसका डिफेक्ट डाल दीजिए। तो डेवलपर भी देखेगा, हे पहले चल रहा था अभी नहीं चल रहा है, तो ऐसा मैंने क्या चेंज किया, वो डेवलपर करेगा, उसका काम है वो, फाइन। और वो ऐसे करेगा, फिर दोनों भी चलने चाहिए, फिर ऐसा लिखेगा वो कोड, फिर से आपको वो डिफेक्ट ही टेस्ट करना पड़ेगा, फाइन। तो आपके रिलीज से पहले अभी आपका पूरा रिग्रेशन स्विफ्ट पास हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस है, राइट। आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, क्या कॉन्फिडेंस है कि हे आगे वाले कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, अभी टेस्टिंग कितना भी कर दे, सब पास है, उनको डिफेक्ट ही नहीं मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो श्योर नहीं होगे ना आप। अरे मैंने तो ये जो टेस्टिंग थी ना, ये रिक्वायरमेंट की 1 की 6 महीने पहले किया था, अभी 6 महीने में इतना सारा कोड आया है, क्या पता कि इतने सारे कोड ने उसको फाड़ा है कि नहीं फाड़ा है, आप श्योर हो जाओगे नहीं, तो माइंड में ऐसे कैसे रहेगा, होगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो बिफोर टू एनी रिलीज, तो वाई क्यों कर रहे हैं हम, टू गेट द एंश्योरिटी, टू गेट द कॉन्फिडेंस, each and every functionality should get work as per the expected. So that's why before to release we are going to perform the regression testing. Fine. कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी, किसी को डाउट है, नहीं है? हेलो हाँ बोलिए। सर, ये रिलीज का जो आपने बोला, ये मतलब रिलीज यानी क्लाइंट को रिलीज, फाइनल रिलीज जो हम क्लाइंट को देते वही है ना? नहीं 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 नहीं, फाइनल रिलीज दैट इज द प्रोडक्शन रिलीज होता है। ये क्लाइंट क्या ये करता है, एक 3 हाँ, महीने बाद 6 महीने बाद ना, जितना भी आपने टेस्टिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया ना, वो मांगता रहता है चेक करने के लिए। ओके, नहीं वही समझ में नहीं आ रहा था। आप रिलीज रिलीज इस वर्ड का या उपयोग कर रहे थे रिलीज, तो रिलीज मतलब दैट मीन्स हाँ 3 महीने में 6 महीने में जितना भी हमने डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग किया है, उतना हम हैंड ओवर कर रहे क्लाइंट और कस्टमर या अपर एनवायरनमेंट पे, दैट इज द रिलीज। ओके। एक फाइनल रिलीज होता है, फाइनल रिलीज मीन्स अभी ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, राइट, अभी ये प्रोडक्शन पे जा रहा है, दैट इज द फाइनल रिलीज। बट रिलीज जो होता है एवरी 3 मंथ 6 मंथ, जब भी बोला क्लाइंट ने, जब भी बोला, हम उनको जितना भी ये 3 मंथ्स में डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हुआ है उतना हम उनको हैंड ओवर करें, दैट इज द रिलीज, दैट इज द ओनली रिलीज, ठीक है। ओके सर। और फाइनल रिलीज जितना रहेगा नहीं, application development completed and that we are going to now implement or deploy on the production. अब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब ये प्रोडक्शन पे जा रहा है, डिलीवर्ड, हाँ डिलीवर, प्रोजेक्ट डिलीवरी, हाँ फाइनल डिप्लॉयमेंट, वो फाइनल डिलीवरी, फाइन। मैम क्लियर? अरे क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट। हाँ डेवलपर भी टेस्टिंग करते हैं, यस मैंने बोला था, कौन सी करते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड इन यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स नहीं करते हैं, ब्लैक बॉक्स वे करता है ओनली। डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करते हैं एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, डेवलपर आल्सो परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग टू, डेवलपर भी करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। बट मैंने बोला था उस टाइम पे वो क्या करते हैं, ओनली पॉजिटिव फ्लो पाथ, आपको याद आएगा, अभी आप थे सेशंस में, आपको याद नहीं आ रहा है, हमने बोला था पॉजिटिव टेस्टिंग, हाँ पॉजिटिव टेस्टिंग। तो आपको इंटरव्यू में मैंने ये भी क्वेश्चन, सारा सही डेटा देके ही वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सही डेटा देखिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मैंने उस टाइम पे, अगर किसी ने क्वेश्चन लिखते होगा ना, तो देखिए आपको क्वेश्चन में होगा, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हे डेवलपर परफॉर्म द टेस्टिंग, यस, तो आपको इमीडिएटली क्वेश्चन किया जाता है यस ना, तो
तो अगर डेवलपर टेस्टिंग करते हैं तो फिर आप क्या करते हो? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मैंने उस टाइम पे बोला था और आंसर भी किया था मैंने। हे बेसिकली डेवलपर्स आर गोइंग टू परफॉर्म द पॉजिटिव टेस्टिंग, दे आर गोइंग टू परफॉर्म द हैप्पी पाथ टेस्टिंग, दे आर गोइंग टू परफॉर्म टेस्टिंग ऑन देयर कोड। वो हैप्पी पाथ टेस्टिंग करते हैं, वो पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग उनके कोड पे करते हैं ओनली, कि उनका कोड चल रहा है क्या, right? But we are going to perform a testing, right, to check, to validate whether our application completes or our application work as per expected or customer requirement expected, whether the requirement is fulfilled or not. On this purpose we are going to perform the testing. हम टेस्टिंग जो करते हैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए करते हैं। बट डेवलपर क्या करता है कि उसका कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है हैप्पी पाथ से, वो टेस्ट करता है ओनली। फाइन। अगर डेवलपर भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है ये टेस्टिंग अगर करते ना तो हमारा रोल कुछ नहीं है, हमें दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता फिर। तो अगर कोई डेवलपर कर रहा है ना रिक्वायरमेंट टेस्टिंग कर रहा है ना, उसको बोला अरे क्या कर रहा है, मैं हूं ना, तो अपना कोड लिख, चल जैसा भी है चल लिख, तो टेंशन मत ले, एक दो डिफेक्ट में कम डाल दूंगा ठीक है, जोक्स पार्ट है। बट डेवलपर ऐसी टेस्टिंग नहीं करते और दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द नेगेटिव टेस्टिंग। वो नेगेटिव टेस्टिंग नहीं करते इन द सेंस उनके पास टाइम नहीं होता है, कोडिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उनके पास वो टाइम नहीं होता है, तो कंपनी ने उनको छूट दिया है कि है आप जस्ट चेक करिए कि आपने जो लिखा है वो चल रहा है क्या। अब ये क्यूए को हमने बैठा है सैलरी देखिए, वो चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे पैसे देंगे, उसको उसके लिए तो रखा है उसको। फाइन, ओके चलिए। तो फर्स्ट वाई समझ में आया? फर्स्ट वाई, बिफोर एनी रिलीज आप रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, क्यों? टू एंश्योर ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी Working properly or not. वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये इंश्योर एंड दिस इज द वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्फिडेंस टेस्टिंग। ये हम लोग कॉन्फिडेंस टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के लिए बिफोर टू एनी रिलीज। फाइन, करते हो क्या? अब करते थे हम कॉलेज टाइम पे, एग्जाम से 2-4 घंटे पहले पूरा ऐसे चैप्टर को ना एक ऐसे करते थे स्टार्टिंग से, इसमें से इंपॉर्टेंट देखा है क्या, आता है क्या मुझे इसमें से तो सब आ रहा है पलट अब। के देखना। हाँ करते थे तो इस तरह का, बट इसमें सभी चैप्टर्स को आपको रखना पड़ेगा एग्जाम को जाने से पहले, राइट? ऐसे ऐसे होता है ना, वो स्कूल का एग्जाम्पल है ना रे, आपने कॉलेज का एग्जाम्पल है, पहले डे पे पहले 3 डेज में आपको पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, करेक्ट? आप उसको उस टाइम पे रट लोगे, राइट? नेक्स्ट 3 डेज बाद दूसरा चैप्टर खत्म करेगी मैडम, आप उसको याद करोगे, राइट? क्या दूसरा करते टाइम पे, दूसरा चैप्टर करते टाइम पहला भी करते हो क्या? नहीं करते हो ना। देन 2 खत्म हो गए, तीसरा लेसन वो मैडम खत्म कर दी, आप उसको रट्टा मारोगे तीसरे को, या तीसरे के साथ पहला दूसरा मारते हो, ऐसा नहीं करता कोई। ऐसा हो गए पूरे चैप्टर्स हो गए, देन एग्जाम 1 महीने आगे है तो क्या करते हो, फिर से स्टार्टिंग से पहले से आप करते हो, राइट? सेम है ये, सेम ही है, राइट? गॉट इट? चलिए सेकंड आते हैं, आफ्टर डिफेक्ट रीटेस्ट। नाउ the second situation where we are going to perform the regression testing, that is the after the defect retest. So at the time of defect retest we are going to perform the regression testing too. इस टाइम पे भी हम regression testing करते हैं। अब ये क्यों करते हैं देखते हैं, right? So after the defect retest we are going to perform the regression testing because while fixing the defect the developers are going to change the code, they are going to update the code. आपका डिफेक्ट फिक्स करते हैं टाइम पे डेवलपर क्या करता है, कोड में चेंज करेगा तभी तो डिफेक्ट फिक्स होगा। सो दैट कोड चेंज might be impact the other test cases or other functionality. Yes. Is it? Yes. आपका वो डिफेक्ट फिक्स करते टाइम पे डेवलपर ने वो डिफेक्ट तो फिक्स किया, बट क्या वो फिक्स किसी और को इम्पैक्ट कर सकता है क्या? Yes. डेफिनेटली कर सकता है। सो टू चेक द डिफेक्ट चेंजेस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन अदर रिलेटेड फंक्शनैलिटी, फॉर टू गेट दैट एंश्योरिटी वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग व्हाइल डिफेक्ट रीटेस्टिंग। तो होता क्या है, देखिए अभी इसमें हमने कीवर्ड यूज किया था पार्शियल, राइट?
अब देखिए लॉगिन पेज के कितने टेस्ट केस लिखे आपने? लॉगिन पेज के कितने टेस्ट केस लिखे आपने? 4 10 20, राइट? अब ये 20 टेस्ट केस में एक टेस्ट केस आपका फेल हो गया। एक टेस्ट केस क्या हुआ आपका? फेल हो गया। क्या करोगे आप? डिफेक्ट डालोगे आप? डिफेक्ट डालोगे, डेवलपर क्या करेगा? कोड में चेंज करेगा आपके डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए, राइट? राइट। तो क्या वो कोड आपके 19 टेस्ट केसेस पे इंपैक्ट कर सकता है? पॉसिबल है? क्योंकि लॉगिन क्लास एक, लॉगिन का क्लास उन्होंने एक बनाया रहेगा। एक माइंड में आपको आइडिया आना चाहिए ना कि लॉगिन नाम का एक उसने क्लास या पैकेज बनाया रहेगा और इसके अलग अलग मेथड उसने बनाए रहेंगे, तो वो मेथड कहीं ना कहीं कॉल हुई रहेगी। वो क्लास कहीं ना कहीं वो 19 टेस्ट केसेस के अंदर कहीं ना कहीं कॉल हुआ है, राइट? तो ये डिफेक्ट फिक्स में ये आपके अदर 19 टेस्ट केसेस पे इंपैक्ट किया रहेगा, माइट बी। तो ये कौन करेगा? So that's why, so after this, please be muted. कौन है? नाम आवाज चलिए, राइट? तो ये जो डिफेक्ट है मे बी ये 100% चांस है और ये हाईली परसेंटेज चांस है कि इसने दूसरे 19 को इम्पैक्ट किया रहेगा, राइट है? सो नाउ आफ्टर दिस डिफेक्ट रीटेस्ट, पहले हम डिफेक्ट को आने देते हैं अपने पास, डेवलपर से अपने पास आएगा, हम डिफेक्ट को रीटेस्ट करेंगे कि है ये पहले ऐसे चल रहा था, राइट? अभी चलिए देखते हैं, जैसे हमने एक्सपेक्टेड बोला वैसे चल रहा है, क्या देखते हैं? चल रहा है, चलो उसको क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। अरे रीटेस्ट में आपको पता चला कि हमने जैसे बोला था वैसे चल रहा है, तो क्या करोगे? अभी उसको क्लोज करेंगे और टेस्ट केस को क्लोज करेंगे। हाँ, then after now we are going to execute this 19 test cases of that login page. रिग्रेशन में उसके रिलेटेड कितने टेस्ट केसेस है लॉगिन के? 19 टेस्ट केसेस है। now we are going to execute those 19 test cases because these 19 test cases are related to this defect ना, ये 19 इस डिफेक्ट्स को रिलेट कर रहे हैं ना। आपके रिग्रेशन स्वीट में 100 है, ठीक है, बट बाकी की जो 80 है वो पेमेंट क्रिएशन रिपोर्टिंग है, उनको इम्पैक्ट करने वाला है नहीं, क्योंकि ये लॉगिन के रिलेटेड है, करेक्ट है, राइट? तो आपका श्योरिटी करना पड़ेगा कि है दिस डिफेक्ट फिक्सेस इज नॉट इम्पैक्टिंग टू इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी। फॉर दिस इंश्योरिटी नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट्स रिलेटेड रिग्रेशन टेस्ट कैसे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पार्शियल। इसके लिए हमने क्या बोला, उसको पार्शियल टेस्टिंग आप कर रहे हो वहां पे, फाइन? करते एक आंख का अगर ऑपरेशन कर दिया तो डॉक्टर दूसरा भी चेक करता है। अरे इसको ऑपरेशन किया है मैंने, इसको ऑपरेशन से इसको तो कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है ना, करता है। सो दिस इज द इम्पैक्ट टेस्टिंग। तो ये पार्शियल टेस्टिंग हमें वहां पे करनी है, फाइन? अगर रिपोर्टिंग के आपने 50 टेस्ट केसेस लिखे, कितने? 50 टेस्ट केस, आउट ऑफ दो 2 टेस्ट केसेस आर गेट फेल, उसमें से 2 टेस्ट केसेस आपके फेल हो गए, देन 2 डिफेक्ट डाल दोगे, देन अब बोलो फटाफट, डिफेक्ट जाएगा किसके पास? डेवलपर के पास। डेवलपर क्या करेगा? कोड रिटेस्ट करेगा। अपने पास बिल थ्रू मींस प्रोसेस थ्रू, उस प्रोसेस को हम बिल बोल रहे ना, वो बिल थ्रू 2 डिफेक्ट आपके पास आएगा, आप क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे, देन रीटेस्ट करोगे, रीटेस्ट करोगे, हाँ 2 डिफेक्ट रीटेस्ट करोगे, पास है, दोनों पास हो गए, मींस आपका एक्सपेक्टेड मीट हो गया, तो वो 2 डिफेक्ट क्या करोगे? क्लोज करोगे। नाउ नेक्स्ट बाकी के जितने रिपोर्टिंग के टेस्ट केसेस है, क्योंकि वो इम्पैक्टेबल है ना, राइट? वो इम्पैक्ट आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आफ्टर द डिफेक्ट रीटेस्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग, फाइन? यस। इस बार ना ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत बार ना ये फिक्स होता है, डेवलपर दूसरा पार्ट देता है, ये आपको बहुत मिलता है। और हमने बोला है, पहले भी बोला है आपको, जिसको प्रोसेस पता है ना, जिसकी वे को ये प्रोसेस सब पता है ना, आप बेस्ट की वे बनोगे। अगर ये प्रोसेस पता ही नहीं आपको, आपने क्या किया, ओनली डिफेक्ट्स जो आया था रीटेस्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, आगे निकल गए, आप आगे निकल गए, करेक्ट? आपको पता ही नहीं है कि है इसका इम्पैक्ट टेस्टिंग भी करना होता है, इसका पार्शियल टेस्टिंग भी करना होता है, आपने नहीं किया, करेक्ट?
किसी और ने किया उसको, अरे आपने जो रिटेस्ट किया ना वो तो ठीक है फिक्स हो गया, बट उसने दूसरे 10 ओपन किया था डिफेक्ट्स, दूसरे 10 टेस्ट केस को काट दिया था उसने, जो कोड चेंज था, आपका चांस गया 10 डिफेक्ट फाइंड करने का, 10 डिफेक्ट आपको फाइंड करने का चांस गया। दूसरा ये आपके टीम को आपके मैनेजर को पता चलना चाहिए कि आप रीटेस्ट करते हो। अगर आपने अगर इम्पैक्ट टेस्ट किया होता तो आपको 10 मिल जाते, तो इससे क्या पता चलता मुझे, हे इसने ये डिफेक्ट फिक्स कर, ये तो टेस्ट कर दिया, रीटेस्ट कर दिया, इसके साथ इसने बाकी वाले भी टेस्ट कर दिए रे इम्पैक्ट वाला, इसीलिए उसको 10 मिले। एक नजरिया आपकी तरफ देखने का कि इसको प्रोसेस पता है, मैनेजर के मायने क्या, ये इसको प्रोसेस अच्छे से पता है। और अगर आपने बोले डिफेक्ट रीटेस्ट करके आगे निकले, ये इसको प्रोसेस से पता नहीं है। एक आपका चांस गया 10 डिफेक्ट मिलने का, दूसरा आपको प्रोसेस पता नहीं, ये लेवल आपको लग जाएगा। फाइन, सो इन दिस टू सिचुएशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिग्रेशन टेस्टिंग। अब जितना भी यहां तक समझ में आए, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। अरे बोलो ऑनलाइन। So regression testing is a testing where all our priority test cases of all our project is going to be executed in at one place. And when we do this before any release, like whatever functionality we have tested, we want to give to a client or we want to give on a upper, if you want to release it on a upper environment. So at that time we are doing this regression testing. That means we are actually testing all the particular requirements of the users. Then second, after any defect retesting. Suppose previously we found any defect and that defect we are retesting, and we are checking that now this particular functionality is working or not. So for that defect retesting performance, we are doing a regression testing. Then why we are doing this? When we actually want to ensure or whatever we have tested throughout the project, or whatever the users requirements are there. So before before release of that particular module, we performing a regression testing. Even with this, we also perform a impact testing and partial testing. That is, impact test. See, suppose we are working on one particular module and we have tested that module. All the particular test cases with respect to the priorities, we have tested everything. But after checking of all the defects, is there anything which is lagging behind, or if the particular module is impacting other modules? So that also we are checking in the impact testing. And the partial testing, apart from this all, if you have found, if during this defect checking, if you are finding out any other defects too, so that also we can partially check them. So this is how during regression testing we are going through the two more testing, that is impact and partial one. Okay. अब ये पार्शियल कीवर्ड बहुत बार यूज मत करिए, दैट्स इट, इतना सजेशन रहेगा। ओके, एग्जैक्टली, ठीक है। एनीवन, कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सर हॉटफिक्स के बाद भी हम हॉटफिक्स भी मींस एक प्रकार का डिफेक्ट ही है आपका, राइट? तो वो डिफेक्ट का इम्पैक्ट उसके रिलेशनशिप में होता है, तो वो आपको इम्पैक्ट करना होगा टेस्टिंग, तो वो हॉटफिक्स हो जाए या फिर रेगुलर डिफेक्ट हो जाए। आफ्टर द एनी डिफेक्ट टेस्टिंग we are going to perform this partial, or this after the defect we are going to perform the regression testing, but we are going to execute those test cases which are impacted due to the defect fixes. उस डिफेक्ट फिक्सेस से आपको आइडेंटिफाई करने तो आएगा ना, आता है ना। अगर आपने लॉगिन का डिफेक्ट डाला है, लॉगिन के पेज वाला डिफेक्ट डाला है, तो आपको पता होता है कि लॉगिन कितने टेस्ट केस में रिलेटेड, ये तो आपको पता होता है, तो उतने सभी टेस्ट केस आप एग्जीक्यूट करोगे। समझ में आ रहा है, राइट? हॉटफिक्स मींस इमीडिएटली फिक्स करके डिफेक्ट दिया जाने वाला रिलीज, दैट इज अ हॉटफिक्स। हॉटफिक्स सर क्वेश्चन है लाइक स्मोक टेस्टिंग और 70 पढ़ा नहीं ये, लेकिन वो रिलेटेड में आएगा। लाइक
हॉटफिक्स टेस्टिंग करने के बाद अगर हम लोग के पास टाइम ही नहीं है तो उस टाइम हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग रेफर करेंगे या सैनिटी और स्मूथ टेस्टिंग? रिग्रेशन टेस्टिंग आप दो कंडीशन में रेफर करोगे, कौन सी? बिफोर एनी रिलीज है, ओके। यहाँ तक अभी जाते हैं हम सैनिटी और स्मोक पर। नहीं, मेरे क्वेश्चन का लाइक हॉटफिक्स टेस्टिंग के बाद हाँ हम लोगों का तो टाइम नहीं है। हाँ राइट। तो अगर रिग्रेशन टेस्टिंग में जाएंगे तो हम लोग को पूरा एग्जीक्यूट करने का वन बाय वन। कितने? पूरा रिग्रेशन? पूरा रिग्रेशन मींस नहीं, पर्टिकुलर मॉड्यूल पे रहेगा। उस मॉडल के जितने टेस्ट केस है उतना ही एग्जीक्यूट करोगे आप, दैट्स इट। अगर हम लोग उस पे सैनिटी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अकाउंट्स अब उस सैनिटी के अंदर उसी रिक्वायरमेंट के ही हाई होते हैं क्या? नहीं, सभी के हाई होते हैं ना उसके अंदर, सभी के होते हैं ना। सिलेक्ट करके कितने होते हैं? फॉर एग्जांपल एक मॉडल के 50 मेरा टेस्ट केसेस हैं लॉगिन पेज। अब देखो लॉगिन पेज पे टोटल 15 टेस्ट केसेस है, 15 ऑल, यस 15 राइट। उसमें से हाई प्रायोरिटी कितने रहेंगे? 5 2 3। तो आपके ये डिफेक्ट से ओनली 2 ही इम्पैक्ट हो सकते हैं क्या वो हाई प्रायोरिटी वाले? नहीं, वो 15 के 15 हो सकते हैं, करेक्ट। तो 15 ही करना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर पूछा है, इंटरव्यू अगर हमने तो पूछा है हाँ, कि आपके पास टाइम नहीं है, दैट केस इज तो हॉट फिक्स के टाइम पे क्वेश्चन आएगा ना। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आफ्टर डिफेक्ट रीटेस्टिंग पे आप एग्जीक्यूट करोगे, ऐसे नहीं रहेगा। आफ्टर एनी हॉट फिक्स आप क्या करोगे, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कब बाद, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन वैलिड है, बट क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा कि आफ्टर डिफेक्ट रीटेस्टिंग, राइट, आप स्मोक एग्जीक्यूट करोगे क्या, क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आफ्टर हॉट फिक्स आप करोगे क्या, ठीक गाइस, फाइन, ठीक है। यहाँ तक आंसर मिले, रिग्रेशन टेस्टिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई, गॉट इट। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बोल देंगे ना? यस। अरे नहीं आता है, नहीं आता अगर बोलोगे ना खत्म कहानी आपकी। तब मेरा करेक्ट था कि नहीं? अरे सही है, मैंने एक आप सजेशन दिया है कि मैंने बार बार वो पार्शियल कीवर्ड यूज मत करिए। ओके। यस दैट्स इट, उतना ही, बाकी सब सही है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे, स्मोक, स्मोक टेस्टिंग। अब स्मोक टेस्टिंग में क्या है, स्मोक व्हाट इज द स्मोक टेस्टिंग। जैसे व्हाट इज रिग्रेशन हमें आया ना, तो वैसे कौन बोलेगा व्हाट इज स्मोक, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? Very good. Basically in smoke testing we are going to execute the smoke suite. उसके आगे बोला मैंने, आगे जोड़ देने का है, I mean to say, ये कीवर्ड डाल देने का ना, ये आपकी लैंग्वेज लगती है। हाँ, मीन्स ये एक्सपीरियंस लैंग्वेज लगती है, ऐसा बोलना है। हाँ, I mean to say we are going to execute the high priority test cases which we have in smoke suite, right? ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी, फाइन। मिला स्मोक सूट का डेफिनेशन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो अपना स्मोक स्विच है ना वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और स्मोक स्विच के अंदर ही क्या है आपने हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, और वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फाइन फाइन। व्हाई, अब आते हैं व्हेन, व्हेन व्हाट आया, अब आते हैं व्हेन पे, व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म स्मोक टेस्टिंग, राइट, राइट ना। सो बेसिकली on every new build, on every new build we are going to perform the smoke testing। हर एक नए बिल्ड पे, अब बिल्ड पता है ना गाइस, BUILD, बिल्ड, BUILD, ठीक है। सो बेसिकली smoke testing we are going to perform on every new build, fine। हर एक नए बिल्ड पे आप ये स्मोक टेस्टिंग करते हो। अब नया बिल्ड ये हम जो सुन रहे होता क्या, कुछ नहीं है, डेवलपर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए कोड लिखेगा, फंक्शनैलिटी को बिल्ड डेवलप करने के लिए क्या करेगा, कोड लिखेगा, राइट। वो कोड कहाँ पे लिख रहा है, डेवलपर वो अपना कोड डेव एनवायरनमेंट पे लिख रहा है, मींस उनके एनवायरनमेंट पे, उनके सर्वर पे। हर एक टीम को ना डेडिकेटेड क्या होता है, सर्वर दिया होता है। जैसे हमने उस टाइम पे भी बोला था ना, रे कॉलेज स्कूल में ये एग्जांपल हमें अच्छे से पता हो, हर एक क्लास को क्लासरूम दिया जाता है,
ये 10th का क्लास, ये 9th का क्लास, ये 9th A का क्लास, ये 9th B का क्लास, हर एक को अलग अलग उनका उनका क्लासरूम है। तो यहाँ पे भी ना हर एक टीम को अपना अपना सर्वर होता है। क्या होता है? सर्वर। तो ये डेवलपर क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो कोड लिख रहे हैं वो कोड अपने सर्वर पे रखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम भी टेस्टिंग करने वाले हैं, हमारा भी एक सर्वर होगा, हमारा भी एक डेडिकेटेड लोकेशन होगा जहां पे हम अपना टेस्टिंग करेंगे, राइट? तो डेवलपर ने जो कोड लिखा है वो अभी किन के पास है? उनके सर्वर पे, उनके एनवायरनमेंट पे, उनके सर्वर पे, राइट? हम टेस्टिंग कहाँ पे करेंगे? अपने सर्वर पे। तो वो जो कोड है, जो फंक्शनलिटी उन्होंने डेवलप की है, वो फंक्शनलिटी अभी किससे चाहिए? हमें। किस लिए? टेस्टिंग के लिए। तो ये जो कोड मूव होता है, ये जो कोड कॉपी होता है फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अदर एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बिल्ड प्रोसेस और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। डिप्लॉयमेंट या बिल्ड प्रोसेस कहा जाता है। तो हर एक नए बिल्ड पे मींस डेवलपर ने एक फंक्शनलिटी डेवलप कर दी, राइट? और वो उन्होंने क्या किया कि हे हमने किया है, अब ले लो आप टेस्टिंग के लिए। हम ले लेंगे अपने ऊपर कोड बेस और उससे जो फंक्शनलिटी जनरेट होगी वो हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। मींस आपके पास बिल्ड आया, समझ में आया? तो इस बिल्ड पे हम क्या करेंगे? स्मोक टेस्टिंग करेंगे, राइट? 2 घंटे बाद उन्होंने फिर से कोड लिखा नया, फिर से बोला है हमने और एक कोड लिखा है, फंक्शनलिटी कंप्लीट की है, ले लो आप टेस्टिंग के लिए। 2 घंटे बाद फिर से हम क्या करेंगे? नया बिल्ड ले लेंगे, नया बिल्ड ले लेंगे कहाँ पे? एनवायरनमेंट पे, राइट? फिर से उसके ऊपर क्या करेंगे? स्मोक टेस्टिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? सो ऑन एवरी न्यू बिल्ड, अब क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है, एक दिन में अगर आपको 100 बार बिल्ड मिला तो नया, अगर आपको एक दिन में 100 बार नया बिल्ड आया तो 100 बार करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? बिकॉज हम करते ही कब है? ऑन एवरी न्यू बिल्ड। अगर हमें 100 बार नया बिल्ड आ रहा है तो हम 100 बार उसको स्मोक करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो 100 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने 100 बार उसमें चेंजेस किए। किसके अंदर? कोड के अंदर। किसके अंदर चेंजेस किए? 100 बार कोड के अंदर, इसीलिए तो बिल्ड आ रहा है ना। बिल्ड कब आता है? कि डेवलपर ने अगर एग्जिस्टिंग कोड में नया कोड ऐड किया, एक दूसरा या कुछ चेंज किया, तो हमें क्या आता है गाइस? बिल्ड आता है। कौन से कंडीशंस में? 2। एक, एग्जिस्टिंग कोड में नया ऐड किया, चेंजेस, हाँ, नया कोड ऐड किया, ऐड एग्जिस्टिंग किया। कोड में नया क्लास, नया पैकेज, नया जो भी है ऐड किया। मींस कोड इतना था, वो इतना बन गया, ऐड कर दिया। अभी हमें टेस्टिंग सबकी करनी है, तो भी हमारे पास आएगा दैट इज न्यू बिल्ड, राइट? Yes. अब ये कोड था, पहले इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, वेरिएबल ए बी किया था, बाद में कर दिया एक्स वाई जेड, चेंज कर दिया, तभी हमारे पास नया बिल्ड आएगा, नया कोड आएगा। सो नया बिल्ड दैट मींस द डेवलपर्स मेक चेंजेस in existing code base or whether they are going to add a new code base. So in this situation we get the new build. So on every new build we are going to perform the smoke testing, right? अब ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ये कोड चेक करने के लिए नहीं कर रहे गाइस, ध्यान रखिए। हम क्या कर रहे हैं? ये कोड से जो भी रिप्रोड्यूस होने वाली फंक्शनलिटी होती है ना, ये हम टेस्ट करते हैं। जैसे दिस इज द फंक्शनलिटी, सपोज ये फंक्शनलिटी है ना, ये फंक्शनलिटी है ना, ये यहाँ पे क्लिक करो, एक्सप्लोर जूम, ये फंक्शनलिटी, इसके पीछे क्या है? कोड है ना। तो ये हम कोड चेक करने वाले हैं क्या? नहीं, ये कोड से क्या हो रहा है? यहाँ पे फंक्शनलिटी हो रही है ना, ये लिंक हो रही है, लिंक है, लिंक पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए? आपको रीडायरेक्ट करवाना चाहिए। दिस इज द फंक्शनलिटी, करेक्ट? तो ये फंक्शनलिटी हम कोड टेस्ट कर रहे हैं। कोड आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, कोड से जो भी प्रोड्यूसेबल एक्शंस आउटपुट हो रहे ना, वो हम टेस्ट करने वाले। और वो कोड आपको दिखता भी नहीं, वेरी गुड, आपको कोड दिखता भी नहीं है, राइट? कोड दिखता भी नहीं है आपको गाइस, ध्यान रखिए। आपको फंक्शनलिटी ही दिखती है, कोड कभी नहीं दिखता है आपको। फाइन। सो व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस स्मोक टेस्टिंग, on every new build we are going to perform the
स्मोक टेस्टिंग फाइन. बिल्ड हाय प्रायोरिटी नाही, बिल्ड म्हणजे कोड आपण त्या हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करें ओनली. आपके स्मोक सूट में लो प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी है क्या, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो. आप एग्जीक्यूट कौन से कर रहे हो, नए बिल पे टेस्ट केसेस ऑलरेडी हाई प्रायोरिटी. त्या टेस्ट केसेस तुम्ही एक्झिक्यूट करणार बस त्याच्यावर. फाइन. अब दैट बिल कंटेन्स ऑल द टेस्ट, उसके अंदर सभी आपके रिग्रेशन के टेस्ट केसेस है. बट हर एक न्यू बिल पे आप रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो. राइट, क्या कर सकते हो, नहीं ना, उतना टाइम नहीं होता है आपके पास और करना भी नहीं होता है. राइट, उसके अंदर सभी फंक्शनलिटी है आपके हर एक बिल्ड में ना. नए बिल्ड में आपके हर एक नए बिल्ड में आपके हर एक नए फील्ड में सभी फंक्शनलिटी है. बट आप सभी टेस्ट केसेस उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करोगे नए बिल्ड पे. आप जस्ट कौन से एग्जीक्यूट करोगे, हाई प्रायोरिटी. जो हाई प्रायोरिटी के, जो कहाँ पे है, स्मोक में. तो हम स्मोक टेस्टिंग करेंगे हर एक न्यू बिल्ड पे. दैट वी आर गोइंग टू कैप्चर व्हाइल द बिफोर द रिग्रेशन टेस्टिंग में कैप्चर वही होते हैं जो आपके हर रोज में नहीं पकड़े जा रहे. राइट, आपके ये छूटने वाले नहीं है, क्योंकि रिलीज से पहले आप क्या करने वाले हो, आपके लो मीडियम भी होने वाले ना. अगर ये हर रोज ये लो वाले अगर छूट रहे आज तो ठीक है, छूटने दो. बट वो कहाँ पे कब कॉट होंगे, बिफोर रिलीज से पहले वो कॉट होने वाले हैं. ये क्यों होता है, छोटी 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 गलती को सुधारना इजी होता है. छोटे डिसीज को रिकवर करना कभी भी इजी होता है. राइट राइट, वो आज पकड़ो या 10 साल बाद पकड़ो, छोटा डिसीज एकदम इजीली 10 साल बाद भी रिकवर हो जाएगा. राइट, बट अगर बहुत बड़ा डिसीज है तो उसको आज ही पकड़ो, आज ही पकड़ो. अगर वो बहुत दिनों बाद पकड़ा जाएगा ना, उसको रिकवर करवाना मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए ना हम हर एक न्यू बिल्ड पे ये स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि बड़े कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है, हाई प्रायोरिटी वाले. इंपॉर्टेंट कौन है आपके, हाई प्रायोरिटी वाले. तो इसको हर एक नए बिल्ड पे, हर एक नए कोड पे चेक करते जाओ कि डेवलपर ने. अब ये हम आ रहे वाई पे आ रहे, कंप्लीट हो गए. तो व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग. Basically, in smoke testing, we are executing all the smoke suits. ऑल द स्मोक स्वीट ने, स्मोक स्वीट एक ही होता है. ऑल द हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस बोलो या ऐसा बोलो, स्मोक स्वीट एग्जीक्यूट करते. ऑल द स्मोक स्वीट का अर्थ क्या हो रहा है, ऑल द स्मोक स्वीट का मीनिंग We are going to perform all high priority test cases placed in नहीं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है ये बोलो मुझे. ऑल दी स्मोक स्वीट्स बोल रहे हो आप, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मोर देन वन स्मोक स्वीट है आपके पास, ऐसा हो रहा है इसका मीनिंग. बट आपके पास एक से ज्यादा स्मोक स्वीट नहीं होता है. कितने होते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है कि ऑल दी स्मोक स्वीट, नहीं, ऑल दी हाई प्रायोरिटी बोलो. फाइन फाइन, Smoke suit. हाँ, यस. Basically, in smoke testing, we are basically executing all the smoke suit. वही बात है, फिर से आप फिर से वही पे आ गए. ऑल द स्मोक स्वीट, We are executing All high priority test cases. So all the high priority test cases which are placed in smoke suit. हाँ ऐसा बोलो. राइट, मेरे जैसा इंटरव्यू आपको मिला ना, बहुत पकड़ेगा. मैं तो बहुत फोकस करता हूँ. मैं सीधा पूछता हूँ, हाउ मेनी स्मोक स्वीट यू हैव इन योर प्रोजेक्ट. मैं पूछता हूँ उसको कितने हैं आपके पास. 1. तो आप अभी तो बोले कि ऑल द स्मोक स्वीट एग्जीक्यूट करेंगे, सो कंट्रोवर्स कैसे हो रहे. अरे हाँ सॉरी सर, ठीक, एक्सेप्ट करो. फिर एक गलती से बोल दिया मैंने. कभी कभी ना गलती से भी बोल दो और उसको पूछने का मौका दो और उसको आंसर भी कर दो. करना चाहिए, टाइम पास थोड़ा हो गया करने का ऐसा कभी कभी, उससे थोड़ा टाइम स्पेंड होता है ना सर. इंटरव्यू का टाइम लेस हो गया. चलो तेरे 2 क्वेश्चन मैंने मार दिए, 2 क्वेश्चन कम कर दे टाइम को. देखो थोड़ा खेल के आना चाहिए बस. इंटरव्यू से सॉरी,
है ना? लॉजिक ये आपको आप डिसाइड करते हो ना कि इंटरव्यू कितनी देर, कौन से क्वेश्चंस पे होना चाहिए, वो क्या पूछना चाहिए। दो टाइप का इंटरव्यू होता है, मतलब वो एक इंटरव्यूअर आपसे खेलता है, और अगर आप अच्छे से सवाल पूछ देते हो तो आप इंटरव्यू के साथ। हाँ ना, हाँ। तो वो कब होता है पता है कि आप स्ट्रांग जितना भी सीखा है ना उसमें स्ट्रांग रहो, उसमें स्ट्रांग, इधर उधर इससे ज्यादा हाथ नहीं मारने का। मतलब जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है ना ऑटोमेशन में, अविनाश सर ने या हमने, उतना इतना स्ट्रांग करो ना, साला वो आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, उतना ही करो। मतलब आपने एक आधा क्वेश्चन पूछा और अपने को नहीं आता है, और जो वो उसके आंसर के अंदर जो एक आधा जो अपने को आता है तो उसके ऊपर लेके जाओ। हाँ, फिर वो बराबर वो पकड़ेगा, फिर अपने उसके ऊपर डिसाइड करने का। चलो ठीक है, चले आते हैं। अब हो गया व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग एंड when we are going to perform, when in every new On every on build. on every new On in every every new building, on every new build, हर एक नए बिल्ड पे, नए बिल्ड में नहीं, ओके, on every new build we are going to perform the smoke sweep। Test. अब आते हैं what स्मोक टेस्टिंग, सॉरी स्मोक टेस्टिंग। अब आते हैं why, ठीक है, ये कब कर रहे हैं हम, अरे why तो क्यों कर रहे हैं हम, अभी ये क्यों कर रहे हैं, टू एंश्योर, अब यहाँ पे भी टू एंश्योर द, ध्यान से देखिए, टू एंश्योर existing high priority functionality should not break. For that reason, we are going to perform the smoke testing on every new build. new build. Very good. हर एक नए बिल्ड पे हम ये स्मोक टेस्टिंग कर रहे, इसलिए कि एग्जिस्टिंग जो हाई प्रायोरिटी फंक्शनैलिटीज है, राइट, दैट आर इंटैक्ट, दैट आर नॉट हैम्पर्ड, that are not hampered, that are not break, both are the same, ma'am, okay, that are not break or that are not hampered with this new latest build। इस नए कोड ने, राइट, नया कोड हमें पता नहीं है कि वो पुराने में चेंज किया है, पुराने में भी कर चेंज किया तो नया कोड हुआ ना, या एग्जिस्टिंग में नया ऐड किया वो भी नया कोड हुआ ना। मैंने प्रोग्राम लिखा कि है इंटीजर ए इंटीजर बी, आज लिखा, और कल मैंने किया इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ए को रिमूव कर दिया, बी को एक्स वाई ऐसा कर दिया, तो नया ही हुआ, राइट। तो ये नए कोड ने कि एग्जिस्टिंग जो आपकी अति इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये हमें टेक केयर करने के लिए, ये हम इंश्योर करने के लिए, राइट, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्मोक टेस्टिंग। ये क्यों कर रहे हैं पता है, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, ये क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है कि ये आपको हमेशा चलती रहनी चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, अगर ये हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनैलिटीज ये एकदम लास्ट में पकड़ी गई कि ये ब्रेक हुई है, कब पता चला, लास्ट में, तो उसको रिकवर करना, उसको ठीक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें बहुत टाइम स्पेंड होता है, और वो बहुत जनों को इम्पैक्ट करवाता है बाद में। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको पहले आज ही पकड़ो, डेवलप करने ना, आज नया कोड डाला है तो ये नया कोड मेरे एग्जिस्टिंग हाई प्रायोरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है क्या? हाँ किया है, जो कल चल रहा था हाई प्रायोरिटी वाला मेरा कल चल रहा था, आज नया बिल्ड आया है, इसने क्या किया, पहले एग्जिस्टिंग वाले हाई प्रायोरिटी को इम्पैक्ट कर दिया, राइट राइट। तो रिफ्यूज दैट बिल्ड, उस बिल्ड को क्या करिए आप, रिफ्यूज करिए, रिफ्यूज करिए मींस हाँ, ask to rebuild it, log a defect, hey this new build is impacting our existing high priority functionality, that's why we are not going to accept this build। आप में इतना ये होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, और क्यूए का ये हक होता है कि अगर नया कोड मेरे एग्जिस्टिंग हाई प्रायोरिटी को इंपैक्ट कर रहा है तो आप वो कोड उनको बोले कि है रिबिल्ड कर, क्या कर, रिबिल्ड मींस फिर से कोड लिख, ये मेरे एग्जिस्टिंग हाई प्रायोरिटी को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, और मैं इसे नहीं होने दूंगा, मैं जो हाई प्रायोरिटी वाले ना इसको मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, हे इफ योर न्यू बिल्ड
इम्पैक्टिंग ऑन और योर हाई प्रायोरिटी और आपके स्मोक स्वीट को इम्पैक्ट करा, देन व्हाट यू आर गोइंग टू, तो आप क्या एक्शन करोगे? Yes. We will refuse it and will ask, say please reveal it. Right? हम उनको रिफ्यूज करेंगे, ये बिल को रिफ्यूज करेगा और उनको बोलेंगे कि प्लीज रिवील दिस, दिस इज इम्पैक्टिंग आवर स्मोक टेस्ट केसेस. बट सर वो सर हाँ, yes. बट वो बिल अगर कस्टमर के फुलफिल के लिए अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो भी हमें उसके साथ कैसे जाओगे आप? वो अगर एग्जिस्टिंग को फाड़ रहा है तो आप कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को तो सब चाहिए ना, तो एग्जिस्टिंग अगर कस्टमर ने फिर से चेंज करने के लिए कहा और डेवलपर ने फिर कोड चेंज किया तो उसके हिसाब से आगे को काम करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस. तो वो वैसे नहीं, अगर कस्टमर ने फंक्शनैलिटी ही चेंज की है, डेवलपर ने चेंज करवा दिया, तो आपको एग्री होना पड़ेगा ना कि है ये पहले ये चल रहा था, उसने डेवलप अभी कस्टमर ने इसको चेंज करने के बोला, तो वो चेंज वाला चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा आपको. नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि रिफ्यूज करना. नहीं तो नहीं, रिफ्यूज अगर कब करोगे आप? रिफ्यूज कब करोगे कि कस्टमर ने बोला ही नहीं आपको, जो पहले हाँ, वाला था रिक्वायरमेंट वही नहीं चल रहा है, ओके, उसको ही फाड़ दिया, तो रिफ्यूज करोगे आप. कस्टमर ने बोला कि पहले ये था अभी ये दे दो, राइट, तो आपको चेक करना पड़ेगा जो नया वाला मांगा है उसने वो चल रहा है क्या, यस राइट. यस. तो उसको आप इम्पैक्ट कर रहा है, कहाँ पे बोल रहे हो? इम्पैक्ट नहीं है वो तो एक्सपेक्टेड है फिर, राइट. दैट इज नॉट इम्पैक्टेड ना, दैट इज टेस्टर को मालूम होना चाहिए ना. अगर नहीं, जब भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जब भी रिक्वायरमेंट आती है, वो सबके पास आती है. ओके, ऐसा कंपनी में कभी नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट में चेंज आया है या रिक्वायरमेंट ओनली डेवलपर को ही बोला जाता है, डेवलपर ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता है. ये अनाउंसमेंट होता है, सबको होता है, हे कस्टमर ने ये चेंज मांगा है, ये सबके पास आता है. है कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ये सबके सामने वो बोर्ड मैंने दिखाया ना उस दिन आजाइल में जाके, जीरा में जाके, कस्टमर के सब रिक्वायरमेंट, उसका सबको एक्सेस होता है, सबको पता चलता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसने क्या मांगा है. ऐसे कभी नहीं होता है कि इसके कान में जाके ये चेंज करना है, ऐसे नहीं होता है कभी भी. कोई भी चेंज आया, कोई भी रिक्वायरमेंट आई, दैट इज ऑन अनाउंस्ड, दैट इज सबको अनाउंस होता है, सबको पता चलता है. फाइन. यस सर. ये बाय डिफॉल्ट ये प्रोसेस ही होता है. ऐसा कभी नहीं होता है कि इसको बोला जाएगा और इसको नहीं बोला जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता है और कहीं पे भी नहीं होता है. फाइन. ये अपने घर पे ही होता है. मैरिड गॉट इट. स्मोक टेस्टिंग यस. हो गया. लेट मी नो इफ हैव एनी कंसर्न एंड डाउट. अगर किसी को कंसर्न है, डाउट है, अपने रिग्रेशन टेस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होते. जब हम रिलीज करेंगे हो जाएगा उनके पास, मीन्स हमारे एनवायरमेंट से वो कोड बेस डिप्लॉय बिल्ड करके जाएगा कहाँ पे, उनके सर्वर पे, किनके, ईवीटी के, राइट. वो लोग क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे उनके एनवायरमेंट पे और वहां पे वो टेस्टिंग करेंगे. जो हमने टेस्ट किया है ना, टेस्टिंग किया है, वो आपने सही से टेस्टिंग किया है कि वो आपको रीवेरीफाई है, वो आपके रिग्रेशन में पार्ट नहीं होता है. आपने टेस्टिंग करने के बाद बोला कि ये सब चल रहा है, मीन्स आपने सर्टिफाई कर दिया, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन, रिलीज सर्टिफिकेशन. मीन्स आप सर्टिफाई करेंगे कि सब कुछ चल रहा है, सब पास है, तो वो आपसे कोड ले लेंगे और डिप्लॉय करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उससे जो फंक्शनलिटी आ रही है ना, उसको वो टेस्ट करेंगे कि आपने सही से किया है या नहीं किया है, इसके अंदर डिफेक्ट्स है. आपके काम को क्या करेंगे, वो क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेकिंग करेंगे. फाइन. और किसी को डाउट, कंसर्न? बोलो सर, आपके माइंड में कुछ तो लग रहा है. नहीं ना. तो लास्ट क्लास का एक क्लास छोटा हुआ, लाइक क्लास छोटा नहीं होता बट डाउट था, लाइक हम लोग को जो डेव इन्वायरमेंट में जो एप्लीकेशन बिल्ड करके देता है ना, सब डेवलपर जो भी बिल्ड करता है, हाँ. तो वहाँ से अगर डेवऑप्स टीम नहीं हम लोग के पास, तो हाँ. हम लोग को कॉपी करने के लिए मैंने उस टाइम बोला आप ये सीखने वाले हो कहाँ पे, किस कंसेप्ट में, जेनकिंस नाम के. जेनकिंस सुना है? सुना. एप्लीकेशन अविनाश सर सिखाने वाले ना, सिखाए नहीं. सिखाए नहीं, मैंने बोला सिखाने वाले, वहां पे सीखोगे.
छोटी जो कंपनी होती है ना, वहां पे ये बिल्ड करने के लिए मीन्स एक एनवायरनमेंट से कोड दूसरे एनवायरनमेंट में डालने के लिए ना, ऐसे लोग नहीं होते, डेवऑप्स टीम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डेवऑप्स टीम। छोटी कंपनी में नहीं होती है। ये किसको करना पड़ेगा? आपको। आपको डेव एनवायरनमेंट से कोड कॉपी करके कहाँ पे डालना होगा? क्यूए एनवायरनमेंट पे। Right? तो ये इतना जितना हम इजीली बोल रहे हैं ना, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ऐसे नहीं होता है। कोड ऐसे कॉपी नहीं होता है, इसके लिए टूल्स होते हैं। क्या होता है? टूल्स। वो टूल ही वहां पे जाता है, वहां से पैकेजेस, मेथड्स, क्लासेस, ट्रिगर जो भी है वो सब उठाता है, और यहाँ पे आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली इंस्टॉल डंप करता है। ये हमसे नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो टूल आपको सीखना पड़ेगा, और वो सीखने वाला आप जेनकिंस। और ये कौन करता है? जेनकिंस। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये अगर एक सीखोगे तो भी बहुत सारे भी सीख जाओगे आप। जैसे एक मोबाइल सीख दिया आपने तो दूसरा कोई भी चला सकते हो ना, तो उस तरह का होता है। तो आपको जेनकिंस सिखाने वाले। फाइन, तो वो लेक्चर मिस नहीं करना। फाइन, ऐसा बोलो ना, हम एक भी नहीं करते। ऐसा बोलो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए रे। नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं है, बट आगे वाला सोच रहे हो जाएगा। चलो ठीक है। ओके गाइस, एनी डाउट? आंसर स्मोक टेस्टिंग हम ही करते हैं। कौन करता है टेस्टिंग? सब हम किसके लिए सीख रहे हैं? तो स्मोक टेस्टिंग क्यों करते हैं, एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ, क्यों करते हैं क्या? मुझे वो क्यों करते हैं बोला मैंने? कोई है? टू एंश्योर To ensure existing high priority should not break functionality latest build. should not get break on new build. New lat Due to the new latest build. build. Due to the new build, existing high priority functionality should not get hampered. Right? For to this ensure we are going to perform the smoke testing. मैम समझ में आया कि नए बिल्ड से एग्जिस्टिंग जो अपना इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज होती है उनको कुछ चोट ना पहुंची, ये इंश्योर करने के लिए हम ये स्मोक टेस्टिंग करते हैं। सेम वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन सैनिटरी टेस्टिंग। सेम हम क्या करते हैं? ये सैनिटरी टेस्टिंग में ही करते हैं। द ओनली डिफरेंस इन स्मोक एंड सैनिटरी इज, इन सैनिटरी टेस्टिंग it is having a one extra flavor. क्या है इसके अंदर? एक एक्स्ट्रा। सैनिटरी में आप क्या कर रहे हो? अब एक तो आपकी टीम में सैनिटरी टेस्टिंग होगा या स्मोक टेस्टिंग होगा, राइट? अगर आपके पास स्मोक टेस्टिंग है, आपकी टीम में स्मोक टेस्टिंग है, तो आप क्या करोगे? नए बिल्ड के ऊपर क्या करोगे? स्मोक सूट एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? स्मोक सूट एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? अभी छोड़ दीजिए, आपके यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग नहीं है, अभी आपके यहाँ पे क्या है? सैनिटरी टेस्टिंग। सो सैनिटरी टेस्टिंग इट इज द सेम एज स्मोक। पहले आप क्या करोगे? सैनिटरी टेस्टिंग में आप क्या करोगे? स्मोक जैसे ही मींस हाँ, हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस हम वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। हाई प्रायोरिटी फंक्शनलिटी हम वहां पे टेस्ट करेंगे। कहाँ पे? नए बिल्ड पे, नए बिल्ड पे, राइट? एज वेल एज अब मैंने क्या बोला? सैनिटरी एंड स्मोक इट इज द सेम, जस्ट वन एक्स्ट्रा फ्लेवर इन सैनिटरी टेस्टिंग। एक एक्स्ट्रा फ्लेवर है जो किसमें नहीं है? स्मोक में नहीं, जो किसमें है? सैनिटरी टेस्टिंग। तो एक्स्ट्रा फ्लेवर क्या है? एक्स्ट्रा फ्लेवर होता है ना, 2 मिनट 257 एक्स्ट्रा फ्लेवर जैसे होता है ना, आप जाते हो ना वो अंबिका फ्रूट सलाड फ्रूट क्या होता है वो आइसक्रीम वाले, अरे होता है ना, अब जाते हो बादाम शेक दो, काजू शेक दो, मिक्स शेक दो, आप हाँ मस्तानी वाला वो सब होता है ना। आप इन्होंने बोला कि है काजू शेक, इन्होंने बोला बादाम शेक, मैंने बोला मिक्स शेक दो। अब मेरे में क्या होगा? एक फ्लेवर एक्स्ट्रा होगा, मेरे में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर होगा, मेरे में इसमें बादाम भी होगा, काजू भी होगा, राइट? और इनमें एक ही फ्लेवर रहेगा, एक कम रहेगा। तो स्मोक में एक फ्लेवर कम है और एक फ्लेवर ज्यादा किसमें है? सैनिटरी। दोनों में सेम ये है कि दोनों में मिल्क है, दोनों में प्लेन मिल्क शेक एंड बादाम मिल्क शेक, राइट? तो स्मोक प्लेन मिल्क, राइट? एंड सैनिटरी बादाम मिल्क। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? बादाम। तो एक्स्ट्रा फ्लेवर कौन है? देखिए सैनिटरी में, इन सैनिटरी टेस्टिंग इफ और existing high priority functionality gets break, अगर आपकी
एग्जिस्टिंग हाई प्रायोरिटी फंक्शनलिटी अगर आपकी ब्रेक हो रही है, करेक्ट, we are going to try to identify the root cause. We are going to try to identify the root cause why the existing high priority functionality gets break due to the new build. समझ में आया? सैनिटी में हम क्या कर रहे हैं, स्मोक में क्या कर रहे हैं हम, अगर नए बिल्ड ने, देखिएगा ध्यान से देखिए, अगर नए बिल्ड ने आपके एग्जिस्टिंग को ब्रेक किया, हम क्या करें, उसको डिफेक्ट डाल के रिजेक्ट कर रहे हैं ना, हमें लेना देना नहीं है क्यों फट रहा है वो। स्मोक में हमें क्या, हमें पता नहीं है क्यों फट रहा है, फटा है क्या, राइट, स्मोक टेस्टिंग फटा है क्या, एग्जिस्टिंग वाला नहीं चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, भाई फेंक दो इसको पीछे, उनको दे दो, नहीं चाहिए हमें, राइट। पर सैनिटी में क्या करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग वाला ब्रेक हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू ट्राई टू डीबग, we are going to try to find out why the existing functionality is break down. हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि है ये नया कोड ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग में प्रॉब्लम करवा रहा है, ये आप क्या करने वाले हो, फाइंड करने की कोशिश करते हो। तभी मैंने कल बोला था आपको क्या होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कोडिंग नॉलेज होना था, ये हमने कल इसके लिए बोला था, ना कि टेस्ट केसेस सूट के लिए। फाइन, अगर आपको कोडिंग नॉलेज है तो आप फाइंड कर सकते हो कि है नया कोड क्या किया है, अरे नए कोड में क्या किया, ये मेथड का नाम कॉल किया, बट वहां पे ये मेथड नेम अलग है, ऐसा कुछ तो आप फाइंड कर सकते हो ना, कुछ तो ट्राई तो कर सकते हो, एंड दिस विल हेल्प टू द डेवलपर। और ये किसको हेल्प करवाता है, सैनिटी टेस्टिंग डेवलपर्स को हेल्प करवाता है। एग्जैक्ट डेवलपर को बोल सकते हो, डेवलपर मैंने थोड़ा सा डिबग किया, ये आपका नया कोड है ना, इस क्लास के ऊपर इम्पैक्ट करा दी, ये क्लास को फाड़ रहा है, अब डेवलपर क्या करेगा, डायरेक्टली उस क्लास को जाके ठीक करवाएगा डायरेक्टली विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। कंफ्यूजन हो रहा है? वो हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि कोड हमको दिखता नहीं है। हाँ, कोड दिखता नहीं है आपको, राइट, आपके पास ना वहां पे डेवलपर्स टूल्स होते हैं आपके ब्राउजर के अंदर, दिखाते हैं डेवलपर टूल्स होता है, तो वो टूल्स आपको ना, आपने कहाँ पे क्लिक किया, ये कहाँ पे लेके जा रहा है, ये कहाँ पे फाड़ रहा है, वो टूल्स आपको कोड दिखाता है, राइट। तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि हे where it is break down. So this is the extra flavor which having in sanity testing, जो कि कहाँ पे नहीं है, स्मोक में। अगर हमने स्मोक, हम आपने टीम में स्मोक हमने कर लिया, यूज कर लिया, तो कुछ लेना देना नहीं, कोड से मेरा लेना आता नहीं है, कर दो, दैट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो आपकी तरफ से डेवलपर को एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, दैट इज वेल एंड गुड ना, राइट। आपको नहीं बोला कि नहीं करना, ऐसा नहीं है, बट ये लिखते टाइम तो उन्होंने बोला कि नहीं किया तो भी चलेगा, आप करना चाहते हो क्या स्मोक में भी कर दो ना, दैट इज एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड, दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर टीम ना, तो जो टीम को बेनिफिशियल होता है वो आपको कौन मना करेगा नहीं करने को, लेकिन सैनिटी में करना ही करना है, आपको करना ही करना है, आपको ट्राई तो करना ट्राई तो करना ही करना, हाँ कई बार आपको सक्सेस आएगा, कई बार नहीं आएगा, दैट्स इट, ओके, बट करिए तो फाइन। सो दैट्स इट, दिस इज द सैनिटी स्मोक, दैट्स इट। चलिए गाइस, आई थिंक अविनाश सर इज वेटिंग फॉर अस, मिलते हैं।